नेता और समाज सेवी प्रशांत भाऊ मेश्राम ने परिवर्तन यात्रा निकालकर चुनाव लड़ने का आगाज कर दिया है। आपको बता दें कि प्रशांत भाऊ मेश्राम किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं है। उनकी पहचान समाज सेवी और क्षेत्र के आम आदमी के अधिकार की लड़ाई के लिए जानी जाती है। आपको बता दें कि परिवर्तन रैली में भारी संख्या में समर्थन देखने को मिल रहा है। खबर हम आपको बता रहे हैं बालाघाट की, जहां पर युवा नेता ने परिवर्तन यात्रा निकाली, जिसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि किस तरीके से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस रैली में शामिल हुए। लिहाजा इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है भीड़ देखकर कि नेता को कितना ज्यादा समर्थन जनता का मिल रहा है। तो बड़ी खबर हम आपको बता दें बालाघाट से, जहां पर भारी संख्या में पहुंचे समर्थक युवा नेता ने निकाली थी परिवर्तन यात्रा, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त बालाघाट से, जहां पर परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और साथ ही नेता को समर्थन दिया। बालाघाट की ये खबर हम इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर युवा नेता ने परिवर्तन यात्रा निकाली थी, जिसमें बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो शामिल हुए और नेता को समर्थन देता दिया। बालाघाट जिले के कटंगी विधानसभा क्षेत्र के युवा नेता और समाज सेवी प्रशांत भाऊ की परिवर्तन यात्रा के दृश्य हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। परिवर्तन यात्रा निकालकर चुनाव लड़ने का उन्होंने आगाज किया है। बता दें कि प्रशांत भाऊ मेश्राम अभी किसी भी पार्टी या किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं हैं। उनकी पहचान हमेशा से ही समाज सेवी और क्षेत्र के आम आदमी के अधिकार की लड़ाई रही है। आपको बता दें कि परिवर्तन रैली में भारी संख्या में समर्थन देखने को मिला। आपका परिचय? मैं राकेश बोरकर, ग्राम मीरकपुर से। इस बार पहली बार वोट डालेंगे? पहली बार वोट है मेरा, पहली बार मतदान। क्या कारण है कि युवा वर्ग इतना ज्यादा प्रशांत भाव से जुड़ रहा है? युवा वर्ग जुड़ने की बात है। अभी तो भाजपा की जो कुरीतियों को देख ही रही है जनता, कांग्रेस का भी शासन देख लिया। जो माननीय विधायक है कटंगी क्षेत्र के, घर घर या घर क्या गाँव या कोई कार्यक्रम देखे ही नहीं। गांव क्षेत्र किस दुर्दशा में जा रहा है वो किसी को पता ही नहीं है। विधायक के पास समस्या लेके जाओ तो मैं क्या करूं बोलता है। अभी सुने आप लोगों ने, तो इस बार युवाओं ने सोचा है कि किसी युवा को मौका दिया जाए। और प्रशांत भाऊ एक ऐसा नेतृत्व, एक नेता ऐसा है जो शिक्षित है, समझदार है और गरीबों, किसानों, नेताओं के हर समस्या सुख दुख में साथ है। तो जनता भी सोच रही है और जितने युवा लोग है उनकी पहली पसंद प्रशांत भाऊ ही है। मेरा नाम मोहिनी महेंद्र चौधरी है। कहाँ से आए आप? चिकमारा जी, जैसे कि आज पूरे देश में माहौल है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रशांत भाऊ एक समाज सेवी को इतना माहौल नजर आ रहा है, क्यों? उनके कार्यों की वजह से, उन्होंने जो अभी 5 सालों में जो कार्य किए उनके वजह से। क्या लगता है आपको, जो पहले के यहाँ के जो नेतृत्व करने वाले नेता थे उन्होंने यहाँ पे कार्य नहीं किया? नहीं किया नहीं किया। ऐसी कौन सी कमी रह गई जिसपे आप देखते हैं कि प्रशांत भाऊ मेश्राम को यदि जीत कर आते हैं तो वो चीज होनी चाहिए? यहाँ सबसे पहले बेरोजगारी की बहुत समस्या है, जो उनके आने से बेरोजगारी की समस्या सब मतलब खत्म हो जाएगी। बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर उमड़ कर आई है। देखा है कि लाडली बहना योजना भारतीय जनता पार्टी ने की है, उसके बावजूद भी भारी संख्या में लोग एक समाज सेवी को साथ दे रहे हैं, क्यों? भारतीय समाज सेवा में उन्होंने जो लाडली बहना को दिए है, वो पैसा सिर्फ हम लोगों को कुछ दिन के लिए दे रहे हैं कि मतलब हमको पता है कि वो पैसा देंगे तो हमारी लाडली बहन हमारे इसमें आ जाएगी। ऐसा नहीं होता। उन्होंने जब 18 साल से उनका शासन चला तो हम लोग मरे नहीं थे, हम जिंदा ही थे, तब उन्होंने देना था। अभी एकदम से 2 साल 6 महीने में हम जिंदा हो गए। उसमें भी लाइन में रखना पड़ता है कि 1000 रुपए के लिए भी ये लंबी लाइन लगती है वहाँ पे। ऐसा नहीं कि वो हम लोग गए और हमको दे दिए, नहीं। उसके लिए पहले KYC कीजिए, DBD कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, बहुत कुछ करवाए। उसके बाद भी जाकर के कहीं फॉर्म कट रहा है, चुनावी लाली पापी। ये मैं दुर्गलाल चौरावर, ग्राम पंचायत टुया पर के अंतर्गत चोरपिंड के पास। जी, जैसे कि आज आपने वक्त निकालकर भारी संख्या में यहाँ पर प्रशांत भाऊ को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे, क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को वो जन आशीर्वाद नहीं मिल रहा है जो प्रशांत भाऊ को मिल रहा है? हाँ, क्योंकि नेता संघर्षशील होना चाहिए, क्योंकि अपने ग्राम के विकास कार्य सभी होना चाहिए। बस अभी तक के विकास नहीं हुआ है? नहीं हुआ। नहर की बात कई वक्त से रखे, इसका पूरा निराकरण नहीं हुआ। कटंगी खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र में जो संकल्प सभा का आयोजन किया गया है, कटंगी विधानसभा क्षेत्र के बेहतर भविष्य के लिए ये संकल्प सभा का आयोजन किया गया है, क्योंकि आने वाले समय में आगामी विधानसभा चुनाव है
और इतना बड़ा विधानसभा क्षेत्र होने के साथ इसमें चाहे भाजपा हो या कांग्रेस ने क्षेत्र की अवहेलना करते हुए दोनों प्रत्याशी हमारे क्षेत्र के बाहर के उतारे हैं। तो ये इसलिए भी ये संकल्प सभा रखी गई है और सभी कार्यकर्ता, सभी जनता का ये कहना था कि भैया हमें अपने क्षेत्र का नेता चुनना है। राजा हो तो आपके गांव का हो, गांव के बाहर का राजा नहीं होना चाहिए। तो चुनाव का आगाज होने पर देखा जा रहा है कि अब बहुत की बात आई है और आपने प्रयास किया था कांग्रेस या अन्य पार्टियों को संबोधन देने के लिए, तो क्या तकलीफें गई और इस तरह से आना था, तो आप आने वाले समय में कैसा चुनाव क्या तो मैं राहुल गांधी जी की यात्रा से प्रभावित, भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित होकर के मैंने उनके कारवा को पूरे गांव कटंगी विधानसभा क्षेत्र में पैदल घूम करके हमने, हमारी पूरी टीम ने गांव उनके संदेश को पहुंचाया और विधानसभा चुनाव लड़ने की भी मंशा जाहिर की, पूरी कोशिश की। पार्टी को ऐसा लगा कि कटंगी विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं है पार्टी का जिसे टिकट देना चाहिए, इसलिए पार्टी ने बाहर के व्यक्ति को लाकर के इस विधानसभा में टिकट दे रही है। तो क्या और वहीं इस पूरी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ श्याम सूर्यवंशी जुड़ गए हैं। हम उनसे जानेंगे क्या कुछ अपडेट यहाँ पर सामने आ रही है। जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं काफी भीड़ जो है वो इस परिवर्तन यात्रा में नजर आई। श्याम जी, आरुषि जी, बालाघाट जिले में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है जी। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, जन आशीर्वाद यात्रा की बात करें या जन आक्रोश यात्रा की बात कर रहे हैं, हर नेता जनता को लुभाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बालाघाट जिले के कटंगी विधानसभा क्षेत्र ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जो बहुत पुरानी है, उसके बावजूद भी राष्ट्र पार्टी चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, उनके पास स्थानीय नेता चेहरा नहीं है उनके पास। आज वो बाहर के प्रत्याशी, दूसरे जगह के प्रत्याशी लाकर उतार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वहां की जनता भी देख रही है, जो साफ स्पष्ट करती है कि वहां के जो नेता थे उन्होंने आज तक यहाँ वहां पे स्थानीय क्षेत्र के लिए कोई कार्य नहीं किया है। यही कारण है कि आज जो समाज सेवी है प्रशांत भाऊ मेश्राम, उनको जन आशीर्वाद मिल रहा है। आप देखेंगे कि भारी संख्या में जब उन्होंने शंखनाद किया तो क्षेत्र के हर गांव से लोग निकल कर आए और कटंगी मुख्यालय पर एक भव्य रैली का आयोजन किया गया, जो परिवर्तन के नाम पर था। आगाज था इस चुनाव का। अगर देखा जाए तो आज जो यहाँ पे जन सैलाब दिख रहा है, इसे देखकर राजनीतिक पार्टी के जो महापंडित होते हैं सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर क्या कारण है कि एक आम आदमी नीचे से उठकर जब वो बाहर आता है तो उसके साथ ऐसा जन सैलाब होता है। आपको बता दें कि ये जो कटंगी विधानसभा क्षेत्र है, इसके पूर्व भी यहाँ पे टामलाल सहारे जी विधायक रह चुके हैं कांग्रेस से, अभी भी है, लेकिन उनको क्षेत्र की जनता ने अपने क्षेत्र में कभी नहीं देखा, कभी किसी समस्या को उठाते नजर नहीं आए। और यही कारण है कि वहां पे कांग्रेस की स्थिति आज कमजोर दिखाई दे रही है। अगर बात करें बीजेपी की तो वहां से गौरव पारदी को उतारा गया है बीजेपी ने। अगर बात करें तो गौरव पारदी जी जो पिछली बार चुनाव वाराणसी से लड़े थे, इस बार कटंगी दिया गया है। स्थानीय लोग चाहते हैं कि स्थानीय नेता होना चाहिए ताकि स्थानीय जो समस्या है उससे अवगत रहे और वो उस पर काम कर सके। और यही कारण है कि प्रशांत भाऊ मेश्राम ने जो कोरोना काल में आम आदमी की मदद किया है, वही कारण है कि आज जो इतना जन सैलाब उनके साथ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं ये परिवर्तन के और इशारा कर रहा है। चलिए, तो यहाँ पर इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ श्याम सूर्यवंशी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है परिवर्तन यात्रा में बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं और क्या वजह थी कि जिसकी वजह से पार्टी का साथ ना देते हुए एक आम नागरिक को लोगों ने सराहा है।